हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑफेंस पर और क्राइम पर कि ऑफेंस और क्राइम क्या होता है, क्योंकि सामान्यतः लोग ऑफेंस और क्राइम में अंतर नहीं समझते। ये समझते हैं कि दोनों एक ही अर्थ रखता है, जबकि दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, जिस पर हम आज बात करेंगे। हम पहले देखेंगे कि ऑफेंस किसे कहते हैं। ऑफेंस किसी कानून का उल्लंघन यानी वायलेशन ऑफ लॉ होता है, और ऑफेंस एक लीगल टर्म है। हर ऐसा काम जो कानून के खिलाफ हो ऑफेंस कहलाता है। ऑफेंस छोटा या बड़ा हो सकता है। ऑफेंस को हम एग्जाम्पल के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जिससे इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा कि ऑफेंस किसे कहते हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, पब्लिक प्लेस में धूम्रपान करना, न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करना, सरकारी आदेश का उल्लंघन करना, सरकारी यानी लोक सेवक को मिथ्या सूचना देना, लोकमार्ग पर उतावलेपन या लापरवाही से गाड़ी चलाना, पब्लिक न्यूसेंस करना, ये सब ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। इस ऑफेंस को हिंदी में हम अपराध कहते हैं, और अपराध को बीएनएस के सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में डिफाइन किया गया है, और बीएनएसएस के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्यू में डिफाइन किया गया है। हम क्राइम को देखते हैं कि क्राइम किसे कहते हैं। क्राइम जो होता है वो ऑफेंस का ही गंभीर रूप होता है, और क्राइम जो होता है वो सीरियस ऑफेंस है जो पूरे समाज और स्टेट के खिलाफ होता है। क्राइम एक ज्यूरिस्प्रूडेंस टर्म है, और इसमें सख्त सजा होती है। क्राइम में मोरल टर्पिट्यूड भी आता है। मोरल टर्पिट्यूड किसे कहते हैं, हम इसको भी देख लेते हैं। मोरल टर्पिट्यूड जो होता है वो, उसको हम अपने सामान्य शब्दों में अगर कहें तो ये कह सकते हैं कि जो अपराध किसी व्यक्ति की ईमानदारी, नैतिकता यानी मोरलिटी और अच्छे चरित्र यानी गुड कैरेक्टर को खत्म कर दे, नष्ट कर दे, वही मोरल टर्पिट्यूड कहलाता है। मोरल टर्पिट्यूड के 4 मुख्य तत्व होते हैं, जिसको भी समझना ज़रूरी है। पहला है जानबूझकर किया गया गलत काम। दूसरा है ईमानदारी या नैतिकता यानी मोरलिटी का अभाव, समाज द्वारा निंदनीय आचरण हो। और चौथा है अच्छे चरित्र के विपरीत व्यवहार करना। अब मोरल टर्पिट्यूड को हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो और स्पष्ट हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल चोरी यानी थेफ्ट। दूसरा धोखाधड़ी यानी फ्रॉड या चीटिंग। रिश्वत लेना या देना भी मोरल टर्पिट्यूड में आता है, जो कि नैतिक पतन का कारण बनता है। उसके बाद जालसाजी है, फॉर्जरी, और उसके बाद बलात्कार को देख सकते हैं। हत्या है, विश्वासघात है यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और नकली दस्तावेज बनाना आदि। तो मोरल टर्पिट्यूड मेरे ख्याल से, मैं समझता हूँ कि ये स्पष्ट हो गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे कि मोरल टर्पिट्यूड क्या होता है और उसके अंतर्गत किस तरीके के ऑफेंसेस आते हैं। मोरल टर्पिट्यूड में क्या शामिल नहीं होता है इसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक नियम तोड़ना, बिना टिकट के यात्रा करना, या साधारण झगड़ा यानी सिंपल हर्ट करना, ये सब मोरल टर्पिट्यूड में शामिल नहीं होता है। अब हम आएंगे क्राइम पर कि क्राइम के क्या एग्जाम्पल हैं, और क्राइम को हम और बेहतर तरीके से समझ सकें, इसके भी हम आप को एग्जाम्पल दे करके इसको भी हम बताते हैं। जैसे हत्या है, मर्डर, बलात्कार है, डकैती है, आतंकवाद है, आतंकवादी कृत्य है। आतंकवादी कृत्य ये जो ऑफेंस है, टेररिस्ट एक्ट, ये पहले नहीं था। ये बीएनएस के सेक्शन 113 में ऐड किया गया है, नया सेक्शन जोड़ा गया है। और फिरौती आदि के लिए व्यापहरण या अपहरण करना है, जो कि आईपीसी के सेक्शन 366 ए में था। अब इसको
बीएनएस के सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 में कर दिया गया है। ये सब क्राइम के एग्जाम्पल हैं जो कि गंभीर अपराध होते हैं, सीरियस ऑफेंस होते हैं, और इस पर केस लॉ भी है 3 क्राइम पे, जिससे मैं उम्मीद करता हूँ कि और इसको समझना आसान हो जाएगा। जैसे पहला केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब का, जिसमें ये कहा गया था कि क्राइम वही है जो समाज के खिलाफ गंभीर प्रभाव डालते हैं। और दूसरा केस है गुरमीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, जिसमें ये कहा गया था कि क्राइम अगेंस्ट इंटायर सोसाइटी, यानी कि जो अपराध है वो क्राइम है, जो गंभीर अपराध है वो पूरी सोसाइटी यानी पूरे समाज के विरुद्ध होता है और इसका गंभीर प्रभाव होता है, सिर्फ विक्टिम के खिलाफ नहीं होता है, ये पूरी सोसाइटी के खिलाफ होता है। और तीसरा जो केस लॉ है वो इंग्लिश केस लॉ है, आर वर्सेस प्रिंस, जिसमें कहा गया है कि हर इलीगल एक्ट ऑफेंस है, लेकिन क्राइम तब होता है जब मेंसरिया प्लस सोशल हार्म हो। तो इस तरीके से अब हम ये समझ सकते हैं कि क्राइम और ऑफेंस में क्या डिफरेंसेस है, इस पर भी हम देख लेते हैं। जैसे ऑफेंस जो होता है वो कानून का उल्लंघन होता है, जबकि क्राइम सीरियस ऑफेंस होता है। ऑफेंस छोटा या बड़ा हो सकता है, जबकि क्राइम सदैव बहुत ही गंभीर होता है। और ऑफेंस में कम जुर्माना या सजा होती है, जबकि क्राइम में कठोर दंड होता है। क्राइम जो होता है वो समाज पे बहुत अधिक प्रभाव डालता है, जबकि ऑफेंस समाज पे कम प्रभाव डालता है, क्योंकि ये छोटे ऑफेंसेस होते हैं। और अंततः हम ये समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि हर क्राइम ऑफेंस होता है, लेकिन हर ऑफेंस क्राइम हो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि क्योंकि क्राइम में ऑफेंस शामिल होता है, ऑफेंस में क्राइम नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ऑफेंस और क्राइम को आप समझ गए होंगे, और ऑफेंस और क्राइम में क्या अंतर है, इसको भी आप समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो पर। थैंक यू सो मच।